सुबह का धुंधलका हिमालय की गोद में बसा हुआ है। कैमरा एक छोटी सी नदी के संगीत के साथ शुरू होता है, जहां सूरज की पहली किरण बरगद के पत्तों से छनकर आती है। यह दृश्य हमारे नायक माधव का परिचय कराता है, जो झाड़ू लगाते हुए अपने पैरों की ओर बार बार देखता है, मानो वह धरती पर पैर रखने से डरा हुआ हो। आचार्य विश्वनाथ की खड़ाओं की आवाज पूरे गुरुकुल में गूंजती है और छात्र सांस रोक लेते हैं। यह डर और अनुशासन के बीच की बारीक रेखा को दिखाता है। दोपहर की कक्षा में आचार्य का सख्त व्यक्तित्व नजर आता है। वे हमेशा किताबी ज्ञान के बजाय चरित्र पर जोर देते हैं। माधव कहता है, संतोष। आचार्य उसे समझाते हैं कि संतोष आलसी का बहाना नहीं होना चाहिए। यहां माधव को उसकी कमजोरी का आईना दिखाया जाता है। कक्षा के बाद बलवीर उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन माधव केवल आचार्य की परछाई से भी काम पाता है। एक संगीतमय मोन्टाज के माध्यम से समय बीतता है। मौसम बदलते हैं, बारिश में भीगते छात्र सर्दी में आग के पास पड़ते हुए। माधव और बलवीर अब युवक बन चुके हैं। माधव अब उतना डरपोक नहीं है, लेकिन बलवीर की शरारत अब अहंकार में बदलने लगी है। विदाई के दिन की घोषणा होती है। विदाई समारोह में सभी छात्र और गुरु आंगन में आमने सामने हैं। बलवीर आगे आता है, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। वह सोचता है कि उसने गुरु को चेकमेट कर दिया है। जब वह पूछता है, जीवित है या मृत, तो संगीत अचानक बंद हो जाता है, केवल हवा की सरसराहट सुनाई देती है। आचार्य तुरंत जवाब नहीं देते। वे बलवीर की आंखों में गहराई से देखते हैं, जैसे उसके मन के अंदर झांक रहे हों। आचार्य का जवाब, फैसला तुम्हारे हाथ में है, एक दार्शनिक प्रहार है। अब एक महत्वपूर्ण क्षण आता है। मुट्ठी खोलने का दृश्य, जिसमें एक चिड़िया उड़ती है। यहां स्लो मोशन का इस्तेमाल किया जाएगा। चिड़िया का पंख फड़फड़ाता है और आसमान की असीमित ऊंचाई की ओर उड़ जाता है। बलवीर का अहंकार टूटता है और वह गुरु के चरणों में गिर जाता है। माधव, जो कभी डरता था, अब गुरु की बात को समझकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास है। शाम का समय आता है। छात्र जा चुके हैं और आचार्य अकेले हैं। वह अपनी डायरी समेटते हैं। अचानक वही चिड़िया वापस आती है। आचार्य का अंतिम संवाद गूंजता है, मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, पर तुमने अपना भविष्य खुद चुना। कैमरा पीछे हटता है, हिमालय की विशालता और गुरुकुल की सादगी को एक फ्रेम में कैद करते हुए फिल्म समाप्त होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का सही उपयोग आत्मविश्वास और मेहनत के बिना अधूरा है।